मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बेहतर है। ओह, क्या बात है बू, डर तो नहीं गए? वेजिटो और कैकारोट के फ्यूजन को एक नाम देना होगा। वेजिटो सुनने में अच्छा लगेगा, है ना? सच कहूं तो मुझे चिंता थी कि कैसे काम करेगा, लेकिन मुझे अपनी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है। मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे हराना तो दूर की बात, इस रूप में मेरी शक्तियों की बराबरी तक नहीं कर पाओगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सच कहूं तो मुझे थोड़ा सा दर्द तो हुआ। ओह बेचारे बच्चे, वैसे तुम्हें जानते हुए दुख होगा कि ये मेरी ताकत का सिर्फ एक नमूना था। अब अच्छा लगा, शरीर में खून दौड़ रहा है और हाथ पैर खुल गए। तुम तो मुझे समझ ही सकते हो। अगर तुम जल्दी हार जाते तो मुझे जीतने में मजा नहीं आता। बातें कम और लड़ना ज्यादा। एक बात तो है, तुम अलग अलग कमजोर शरीर की तुलना में एक होकर ज्यादा ताकतवर बन गए। बेशक मैं ताकतवर हूँ, वो भी काफी ज्यादा, इतना कि मैं तुम्हें अकेले ही मिटा सकता। बस हुआ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी घमंडी बातें। मैंने सोचा तुम्हारे साथ खेलकर मजा आएगा, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। चाहो तो कोशिश कर लो, लेकिन देख लेना तुम्हारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो मेरी मानो और रास्ते से हट जाओ, लेकिन इस हमले के बाद तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे सेयन? खुद को बचाकर अकेले रहोगे या बेवकूफ की तरह मरोगे? तो तुमने फैसला ले लिया? हाँ, ले लिया, और मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस मामूली हमले से डर जाऊंगा तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पाला किससे। मामूली हमला? चलो हमला करो, देखो क्या होता है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे मौत की वजह बनेगा, समझे? चाहे जितना मुस्कुरा लो, लेकिन तुम्हारी ये पृथ्वी नहीं बचेगी। चलो अब अलविदा करो। लो, इसे तुम ही रखो। क्या बात है, मेरे सामने हीरो की तरह पोज दे रहे हो? मेरे हमले को वापस धकेल कर तुम्हारे चेहरे पर इतना ज्यादा घमंड? मैं मानता हूं तुम ताकतवर हो, लेकिन मेरे हमले को अंतरिक्ष में धकेल कर तुम मेरी शक्तियों की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसी बात है तो क्या तुम एक और नमूना देखना चाहोगे? तुम मुझे बुला सकते हो सुपर वेजिटो।
सुपर वेजिटो, तो मैं क्या कर? लगता है तुम मेरी शक्तियों की पहुंच को समझ ही नहीं पा रहा। क्या लगता है तुम्हें तुम दोनों के एक होकर चिल्लाने से मैं डर के मारे अपने घुटने टेक दूंगा? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दोस्तों को निकलकर ज्यादा ताकतवर बन गए तो फिर आ जाओ। तुम गए कहां से? तुम मुझे हराओगे, सपने देखो। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। तुम पहले बिना नाक के ही अच्छे लगते थे जब तुम मोटे थे। तुम मुझे जितना ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तुम्हारी आखिरी सांसें उतनी ही दर्दनाक होंगी। कोई असर नहीं हुआ। वैसे तुम मस्ती मजाक छोड़कर असली लड़ाई कब शुरू करोगे? अगर तुम वाकई में हमला करना चाहते हो तो देखो और सीखो। क्या? ये क्या है? काफी है या और मजा चखाऊं? अगर पैंतरों की बात करें तो मेरे पास भी कुछ नया है। मुझे देख सकते हो? नहीं, नहीं देख सकता। जरूरत नहीं। तुमने कैसे किया? सारी एनर्जी महसूस करके तुम्हें देख सकता हूँ। तुमसे आंख बंद करके लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें लड़ने के लिए आंखों की जरूरत है। तुम क्या मेरी बराबरी करोगे? खुद को समझते क्या हो तुम? बहुत खूब। माजिन बू तो खुद का बचाव तक नहीं कर पाया। वैसे तो इन दोनों की दुश्मनी बहुत ही बेतुकी लगती है। जो भी हो, पृथ्वी बच गई। नहीं, पूरा ब्रह्मांड बच गया। देखो अपनी हालत। क्या हुआ? माजिन बू की बोलती बंद हो गई। अब तो मुझे मजा भी नहीं आ रहा। या तुम अपना जोर सिर्फ कमजोर लोगों पर आजमा सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम पर तरस खाना चाहिए। मुझे माफ करना। तुम्हारे जैसा साधारण इंसान मुझ पर हंस रहा है। ये क्या? अब देखो मेरा जलवा। मैंने तुम्हारे शरीर को मुझे सोखने के लिए मजबूर कर दिया। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं बाहर नहीं आने वाला। चाहे जितनी प्रार्थनाएं कर लो वेजिटो, मैं तुम्हारे शरीर को अंदर से नष्ट करना शुरू करने वाला हूँ। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। मैं यहाँ अटक कैसे गया? मैं तुम्हारे शरीर में घूम ही नहीं पा रहा हूँ। तुम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी ताकत तुम्हें उस कोने में दबा कर रखने में लगा रहा हूँ। तो क्या तुम अभी वहीं रहना चाहोगे? मुंह का स्वाद बिगड़ गया। मैं तुम्हें अपना और मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। मुझे चिढ़ाने की जरूरत भी मत करना। मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। ये हुई ना बात। अब शायद लड़ने में थोड़ा मजा आएगा।
ब्रह्मांड के सबसे महान योद्धा के साथ बदतमीजी करने की सजा मौत है। मैंने इसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। अब अगर मैंने नहीं रोका तो इसकी शक्तियों से निकली ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को मिटा सकती है। की जगह मुझ पर निकालो। तुम मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए सजा देने वाले थे ना? वैसे भी मेरे हारने तक तुम खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकते। तुम्हें इंतजार कैसा? अपनी पूरी ताकत लगा दो। यहाँ सिर्फ भूकंप लाने से अच्छा तो उन शक्तियों का इस्तेमाल तुम मुझ पर करो। मुंह की बात छोड़ो, आखिर तुम किसके लिए रुके हो वेजिटो? तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से टुकड़े टुकड़े होकर मर जाऊंगा? इसमें लगना क्या है, यही होगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। जल्दी मैं तुम्हारे बाकी के शरीर का भी यही हाल करूंगा। और जब वो वक्त आएगा तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत बचेगी जिससे तुम अपने आप को वापस जोड़ पाओगे। इतना घमंड ठीक नहीं है। अगर वेजिटो ने बू को मौका दिया तो सभी डिमेंशंस के बीच की दीवार को तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। लगता है वो उसके साथ खेल रहा है। ये लड़ाई इस तरह खत्म नहीं हो सकती। हाँ, तुमने सही कहा। देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। आखिर किसने सोचा होगा कि मेरे लिए तुम्हें हराकर तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करना इतना ज्यादा आसान होगा। ओ, मेरे पैर तो डर के मारे कांप रहे हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे हरा दोगे? आखिर इस हमले को दो छोटे बच्चों ने बनाया है। तुम मुझे हराने के लिए इतने बेताब हो रहे हो कि बच्चों के पैतरे आजमा रहे हो। उस हमले से मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। मैंने ये टेक्निक पहले इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए ये बस मेरे लिए वार्म अप था। तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगी। उन बच्चों ने इस ट्रिक के साथ जो किया वो सच में बेतुका था, लेकिन मैं इसे और भी खतरनाक बना सकता हूँ। मेरी शक्तियों का मजाक उड़ाने की यही सजा है, बेवकूफ। इंस्टेंट ट्रांसमिशन। वैसे तुम्हारे छोटे से दिमाग के लिए ये आइडिया बुरा नहीं था। अपने इस रूप में भी मैं इतने सारे कामेहामेहा और मनसे को डबल अटैक के सामने शायद ही जिंदा बच पाता। लेकिन बच्चों द्वारा बनाई गई ये टेक्निक आखिर रहेगी तो बच्चों वाली ही, तो इसे बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था। मुझे लगा था तुम इससे ज्यादा ताकतवर होगे, लेकिन शायद मैं गलत था। क्या तुम इस लड़ाई को रोमांचक बनाओगे या मैं आराम करूं? खेल कूद छोड़ो, उसे खत्म करने पर ध्यान दो। ये तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं है, पूरी दुनिया दांव पर लगी है। नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। कहा था ना, अपने दुश्मन की एनर्जी के जरिए इसका पता लगाना बड़े काम का है। मुंह बंद रखो। ये गलत है। तुम दोनों ने अपने शरीर को जोड़कर चीटिंग की। ऐसा वो कह रहा है कि मेरे सभी दोस्तों को निगल लिया और उनकी सारी शक्तियां सोचने के बाद भी मुझसे हार रहा है। क्या तुम्हें हराने के लिए तो सिर्फ मेरा दाहिना पैर ही काफी है। बहुत हो गया। वो क्या था? बहुत बड़ा धमाका लगता है। शायद वो गोकू और बू के बीच हो रही लड़ाई की आवाज है।
ठीक है बू, लगता है तुम अच्छी तरह से समझ नहीं रहे। देखो, मुझे हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम हार जाओगे। चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बेशक मैं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हारना नामुमकिन है। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक योद्धा हूँ, तो आ जाओ, इस्तेमाल करो। क्या हो गया? तुम्हें डर लग रहा है? अब आया ना मजा। मोटी जबान चलाने वाले बुद्धो जाल में फंस गए। ऐसा ही होता है जब तुम घमंड करते हो, और तुम्हारी जान उसकी हथेली में है और हमारा भविष्य भी। मैं तुम्हें एक ही बार में चबाकर टुकड़े टुकड़े कर दूं, या अपनी जुबान पर रखकर पिघलने दूं ताकि देर तक मजा आए। आखिर जीत मेरी हुई। एक महान योद्धा कैंडी में बदल गया। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। मैं तुम्हें अपने मुंह के अंदर खोलूंगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर के पिघल जाने से पहले अपने इन तेज दांतों से चबाऊंगा। तुम्हारा सपना तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हो जाओ, तुम उड़ सकते हो तो क्या हुआ? तुम हो तो एक कैंडी ही। क्या कर लोगे तुम? मेरे दांत सड़ा दोगे? क्या तुम सच में देखना चाहोगे मेरा कमाल? ये लो। चलो ठीक है, अगर तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते तो मुझे ही तुम्हारे पीछे आना होगा। अब आएगा ना मजा। चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। एक सेकेंड। माफी चाहता हूँ, तुम मुझे खाने के लिए इतने उतावले हो रहे थे कि मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। रात भर बात कर, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है। तो बताओ, अब भी लड़ना चाहोगे? पहले जैसे बन जाओ। तो इतना ही? तो अब मैं कैंडी नहीं हूँ। टेंशन के मारे मेरी तबीयत खराब हो रही थी। बेवकूफ कहीं के, जब तक वो शैतान अपनी सांसें ले रहा है, हम सबके सिर से इस दुनिया की तबाही का टेंशन का भूत नहीं उतरेगा, समझ गए? रात भर बात कर, तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू। हे, क्या हुआ? अब ऐसा मत कहना कि तुम रोने वाले हो, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगाना शुरू भी नहीं किया है। लेकिन तुम ही ने कहा था, याद है, कि तुम इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर हो। जरा नीचे देखो। क्या कहा? लगता है तुम मुझसे इतनी ज्यादा मार खा चुके हो कि अब तुम्हारा शरीर खुद को ठीक भी नहीं कर पा रहा है। मुझे अब इस लड़ाई में बोरियत महसूस हो रही है, तो चलो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करते हैं। तुम्हारी हिम्मत। उस बात को तुम समझ सकते हो, मैंने तुम्हें इस लड़ाई में पूरी तरह से धूल चटा दिया है। 10 सेकंड, मैं तुम्हें इतना ही वक्त देता हूँ, आजमा कर देख लो। तुम्हें प्रार्थना करनी है तो कर लो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। 1, आखिर तुम रुके क्यों हो? आखिरी मौका गंवाना चाहते हो? 4, 5। अब मेरे पास बस एक ही चारा बचा है इसकी ताकत को सोखने का। ओह हाँ, वही है, मेरे शरीर का वो हिस्सा जो पहले अलग हुआ था। 8। तो आखिर तुम समझ गए, तुम्हारे शरीर के उस हिस्से को अलग करने के पीछे मेरा यही मकसद था। मछली जाल में फंस रही है। अब देखते हैं क्या ये प्लान सच में काम करता है या नहीं। 10।
एक कर दिखाएगा।